नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न एस्का मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। नॉर्थ ईस्ट के समाचार आप देख सकते हैं नेशनल न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस पर। समय होगा सुबह 7:35 से 7:45 तक। शुक्रवार को विजयादशमी के दिन बड़ी धूमधाम से रावण का पुतला दहन पूरे देश में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ पूरे नॉर्थ ईस्ट में भी दशहरे की धूम देखी गई और इसके साथ ही पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ दशहरा पर्व शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। त्रिपुरा में महाअष्टमी के दिन कुंवारी ब्राह्मण लड़कियों की पूजा की जाती है, जिसे कुमारी पूजा कहा जाता है। इस पूजा की शुरुआत 1901 में रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। पूजा में 1 साल से 16 साल तक की लड़की को मां दुर्गा का रूप दिया जाता है। जिस लड़की को इस पूजा के लिए चुना जाता है उसे लाल साड़ी, गहने, फूलों की माला और माथे पर सिंदूर से तिलक कर उसका श्रृंगार किया जाता है। पूजा के दिन मां दुर्गा का स्वरूप धारण करने वाली कुमारी पूरा दिन व्रत पर रहती है। इस साल पूजा के लिए 2 साल की बच्ची शत्रुपा चक्रवर्ती को चुना गया है। श्री रामकृष्ण मठ के अध्यक्ष स्वामी हितकामानंद ने बताया कि ऋग्वेद के अनुसार कुमारी पूजा प्राचीन काल से भारत में हिंदू धर्म में प्रचलित रही है और इसकी लोकप्रियता स्वामी विवेकानंद के कारण ही हो पाई थी। রামকৃষ্ণ মঠ এবং মিশনে কুমারী পূজা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। 1901 সালের দুর্গাপূজাতে, যেটা স্বামীজি নিজে উপস্থিত ছিলেন, তিনি একাধিক কুমারীকে 4-5 জন কুমারীর পূজা স্বামীজি করেছিলেন। কেউ কেউ বলে প্রায় 9 জন কুমারীর পূজা একসাথে হয়েছে। এটাই প্রথম নয়, স্বামীজি তাঁর পরিব্রাজক জীবনে একাধিক স্থানে বিভিন্ন কুমারীদের পূজা করেছিলেন। তার মধ্যে কাশ্মীরের একটি মুসলমানের কন্যাও ছিল। কুমারী পূজার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল দুর্গা চণ্ডী বলে আমরা যে বইটিকে জানি, দুর্গা সপ্তশতী বলা হয় ট্র্যাডিশনালি। সেখানে দেবী বলছেন যে আমি সকল স্ত্রী জাতির মধ্যে মাতৃসত্তা নিয়ে उपस्थित। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में गानो स्थित क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च में 3 दिन तक चलने वाले लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का पहला स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत गुरुवार से की गई। समारोह का आयोजन लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के यूथ विंग के द्वारा किया जा रहा है। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर जीरो से विधायक तागे ताकी ने प्रोग्राम के आयोजन के लिए लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल के यूथ विंग की सराहना की। पिछले साल 47 क्रिश्चियन रिवाइवल चर्चों को मिलाकर लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च काउंसिल का गठन किया गया था, जिसे अब 1 साल पूरा हो गया है। प्रोग्राम की शुरुआत प्रार्थना के साथ हुई, फिर युवाओं ने नृत्य दिखाकर सबका मनोरंजन किया। जितना युवक युवतियां यहाँ सी चर्च में आज मेरे सामने जो बैठे हुए हैं, अपना तन मन सुधारने का जो कार्य लिए है और बहुत सराहनीय है। इसी प्रोसेस से जो आप आने वाला कल को जो ग्रो होने वाला है, मेरी पूर्ण विश्वास है इस नेशन को सुधारने में हाथ बताएंगे। यह मेरी पूरी आशा है। जो मनुष्य भगवान को डरता नहीं हो और सही इंसान बन ही नहीं सकता। हमें आइडियोलॉजी ऑफ गॉड, सेइंग ऑफ गॉड हमेशा याद रखना चाहिए। जीरो फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के आखिरी दिन यानी रविवार को अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब द्वारा तीसरा वर्ल्ड वॉचिंग एक्सपीडिशन आयोजित किया गया। बर्डिंग एक्सपीडिशन का मुख्य उद्देश्य था कि लोगों को पंछियों का महत्व समझाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश बर्डिंग क्लब के अध्यक्ष कोज मामा ने बताया
कि बर्डिंग क्लब एक संगठन है जो पक्षियों के विषय में लोगों को जागरूक करता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ उमर आदाम खान ने बताया कि उन्हें पंछियों से बेहद ही प्यार है और वो कभी भी बर्ड वाचिंग जैसे रोचक काम में हिस्सा लेना नहीं भूलते हैं। उमर ने यह भी कहा कि पंछियों के शिकार पर रोक लगनी चाहिए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा जब आसमान में एक भी पक्षी नजर नहीं आएगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि होल ऑफ अरुणाचल प्रदेश जितना भी भाई बहन है, जो दोस्त है, रिश्तेदार हैं, चिड़िया मारना हमारा कस्टम है, ट्रेडिशन है बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग का अभी माइंडसेट चेंज करना है। चिड़िया को हम लोग इंटर अरुणाचल में हम लोग कंजर्वेशन प्रोटेक्शन देना चाहिए। हम लोकल लेवल से हम अपना से प्रोटेक्शन नहीं देगा तो कोई असम से आके, बम्बई से आके हम लोग का चिड़िया को नहीं बचाएगा। हम लोग लोकल आदमी बचाने के लिए आप लोग भी साथ दीजिए। So basically, I've always been interested in bird watching and conservation, and this is something I would not miss. I come to the Zero Festival every year, but this walk I never miss. And it also, a lot of people who come from the west part of this country, it's basically an eye-opener for them. You know, the forest type, the birds, the wildlife, it's all very different. So it's a great experience, and I think everybody coming to this festival must come for this walk. Okay, so the message would be that you should realize that the wildlife and the birds that you have here, you don't have anywhere else in this country. Actually, you don't have these birds anywhere else in the world. They're endemic to this area. So if you finish the birds here, you'll be killing them from the world. You won't find them anywhere else. So it's very important. It's a part of your culture and your heritage, and they should be preserved. And for that reason, I think hunting and killing of these little birds should stop. I mean, you know, if you don't realize this now, you'll obviously realize it one day when you see that none of these birds are left in the skies. And yeah, I suppose that's the message. And also these birds are so small, they don't really fill up anybody's stomach. So just stick to chickens, no? There's a lovely crew of people. They showed us around, and there are photographers who are interested in conservation, and they're very knowledgeable and they're very hospitable as well. So we had a lovely breakfast after the work, so it was really nice. Very nice. It involves a lot of patience, and but it's interesting. You learn a lot, I think, on the way. Well, the little that I learned, that there is a lot of hunting happening in this area, but now people's awareness is also growing. So yes, there has been a change, but more and more people must realize that this is, like he said, endemic to this region, and it should be saved, basically. मेरे लिए नया लगता है, फिर भी ऐसे जंगल का जो हम मालूम है कि बहुत साल से हमको मालूम है, जैसे तवांग जगह में जैसे जहाँ जानवर है, बर्ड्स है, उसको 1 टन मैंने किलिंग करके जो आ रहा है, ये पर्यावरण हम लोग को पर्यावरण के लिए बहुत खतरा है। जैसे अभी आप ईटानगर में जाइए, ईटानगर में आदमी लोग जोक करता है कि कौवा ईटानगर अंदर में नहीं है, कौवा देखने से मार के खा जाता है। जो भी चिड़िया जो बड़ा वाला तो चिड़िया देखने से मार के खा जाता है। एक जोक करता है उन लोग, कौवा के लिए भी इनर लाइन परमिट लगता है, ऐसे बोलता है। ये अच्छा चीज़ नहीं है। इस वक्त लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट जीरो के हम यहाँ पे 0 पॉइंट में हैं। यहाँ पे एक बर्ड वाचिंग का प्रोग्राम रखा था बर्डिंग क्लब की तरफ से। इन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। अरुणाचल में ये एक फर्स्ट इनिशिएटिव है जो बर्डिंग क्लब के लोगों ने लिया है, ताकि बर्ड्स के जो स्पेसेस है डिफरेंट स्पेसेस को सेव करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, ताकि ये फ्यूचर में जाके एक्सटिंक्ट ना हो, एंडेंजर्ड ना हो। एंडेंजर्ड जितने भी बर्ड्स है उनको भी सेव करके यहाँ पे उन्होंने रखा हुआ है और अवेयरनेस देते हैं गाँव वाले को, लोगों को और यहाँ के जितने बुजुर्ग हैं उनको, कि जितने भी बर्ड्स है उनको ना मारे बल्कि उनको प्रिजर्व करे। तो उनका ये एक कंसेप्ट रहता है कि यहाँ पे जितने भी बर्ड्स है, इन्होंने अभी तक टोटल मोर देन 400 बर्ड्स स्पीसीज अभी तक इन्होंने एक्सप्लोर किया है, मिला है इनको। तो इनका यही कंसेप्ट रहता है कि हमेशा जितने भी बर्ड्स हैं उनको कंजर्व करे, ना मारे, और एक टूरिज्म के तौर पे भी ये बहुत ही अच्छा एरिया रहेगा और यहाँ पे टूरिज्म भी इसके थ्रू बहुत ही आगे बढ़ेगा। जीरो अरुणाचल प्रदेश से कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ में टाइम्स अपना, ईस्टर्न स्काई मीडिया। अरुणाचल प्रदेश का जीरो वैली टूरिस्ट की पसंदीदा जगह है, लेकिन फिर भी जीरो में अभी काफ़ी विकास होना बाकी है। प्रदेश सरकार को इस पर अविलंब ध्यान देने की ज़रूरत है। जीरो में विकास को लेकर जीरो से विधायक तागे ताकी ने बताया कि उन्होंने देश के गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू को मेमोरेंडम सौंपा है और रिजिजू ने भी ये आश्वासन दिया कि केंद्र की तरफ से जीरो के विकास के लिए कदम उठाए जाएंगे।
वही आपातानी यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष ताकू चाटुंग ने कहा कि जनता के लिए एडवांस लैंडिंग ग्राउंड उपलब्ध करवाना और जीरो को यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित करने से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मैंने बेसिकली 4 पॉइंट में मेमोरेंडम सबमिट किया है। एक वाटर सप्लाई, दूसरे इम्प्रूवमेंट ऑफ इंटरनल रोड, तीसरे हॉस्पिटल, अपग्रेडेशन ऑफ हॉस्पिटल, चौथा जो है जितना इलेक्ट्रिक केबल्स है यहाँ बाहर में पड़ा हुआ है दैट हैज़ टू बी अंडरग्राउंड। ये 4 पॉइंट मैंने इनको मेमोरेंडम में सबमिट किया। इसका भविष्य बहुत प्लानिंग होना चाहिए। इसका प्लानिंग अभी ठीक नहीं है। रोड का, बिजली का, जैसे मैंने कहा है, उसका प्लानिंग होना चाहिए और इसमें अच्छा सपोर्ट सरकार से मिलेगा। भारत सरकार से पूरा सपोर्ट मिलेगा। स्टेट अरुणाचल के गवर्नमेंट जो है उसको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग कोऑर्डिनेशन करके जीरो को अच्छा एक तो ये शहर और अच्छा एक वैली में डेवलप हो, मैं इसका पूरा कोशिश करूंगा। ये तो टूरिस्ट का पोटेंशियल है, ये तो एक टूरिस्ट हब बनने जा रहा है। तो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड में जो अभी सिविलियन का वो टर्मिनल, रेगुलर टर्मिनल का अभी प्रोविजन नहीं है। हमने बहुत लोगों से सिफारिश किया है, जो अथॉरिटी से सिफारिश किया है। अभी जो मंत्री जो आए हैं उनको भी हमें सिफारिश करेंगे, ये रेगुलर सिविलियन टर्मिनल होना चाहिए। ये अवश्य उसमें तो टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, वो जबकि यहाँ पर ऑल हेरिटेज साइट जीरो को अगर डिक्लेयर करेंगे, अभी भी टेंटेटिव लिस्ट में है, तो उसी कारण से वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड में नाम जाना जाएगा प्लेस को, तो नेचुरली उसमें तो टूरिस्ट इनफ्लो तो बहुत ज्यादा होगी। अरुणाचल प्रदेश के जीरो में सिलेंडरों की कमी के कारण लोगों में काफी रोष है और उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि दुर्गा पूजा त्योहार में दुकानदारों के खरीद के कारण सिलेंडरों में यह कमी आई है और जिससे लोगों को यह समस्या भुगतना पड़ रहा है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।